welcome to the channel again. The last episode of the day, 277. Let's welcome the episode. जब आदित्य एम्बुलेंस में बैठा था तो उसे बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और वो पीछे अपने पापा और दादाजी की डेड बॉडी के साथ वहां पर बैठा हुआ उनके चेहरे पर देख रहा था, जो गाड़ी के हिलने पर इधर उधर हिल रहे थे। आदित्य उनके हाथों को बेड पर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी जैसे पूरी तरह से एक बार फिर से सुन्न पड़ गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और दुख ने एक बार फिर से उसे घेर लिया था। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे वो इस मोमेंट में यहाँ पर रहना नहीं चाहता है, लेकिन उसे ये करना ही था। उसने कभी भी अपने पापा और दादाजी को इतना शांत नहीं देखा था कि वो यहाँ पर उसके सामने लेटे हुए थे और उसे कुछ नहीं कह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कभी न कभी वो दोनों उठेंगे और उसे डांटना शुरू कर देंगे कि क्यों उसने फिर से अपनी जिंदगी में गलत फैसले लिए, क्यों उसने उनका नाम नीचा करने की कोशिश की और क्यों वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं होने वाला था और इस चीज का दुख उसे और भी सता रहा था। वो बस वहां बैठा हुआ उनके चेहरे पर देख रहा था, जो बिल्कुल शांत थे और उनकी आंखें बंद थीं। वो चाह रहा था कि कभी न कभी तो वो दोनों उसकी इस बात को समझें कि वो आखिरकार अपनी जिंदगी बदलने वाला है और अब वो सब कुछ सही करने वाला है। लेकिन उसे पता था कि वो दोनों ऊपर आसमान से उसकी तरफ देख रहे होंगे और उसे बस उनके बारे में ही सोचते हुए अपने सपनों को पूरा करना है। तब उसने अपनी नजरें घुमा ली और वो खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे पता नहीं चला था कि वो अस्पताल में कितनी देर रुका था, लेकिन जब वो बाहर निकला था तो उसे समझ में आ गया था कि सुबह हो चुकी है और सुबह का सूरज उसकी आंखों के सामने चमक रहा था। और उसे समझ आ रहा था कि सिर्फ सुबह का सूरज नहीं है, बल्कि उसकी नई जिंदगी का सूरज है जो उसके सिर पर आकर रुका है और उसे इस सूरज से जीतते हुए ही आगे बढ़ना है। वो बस वैसे ही बैठा रहा। उसने सोचा कि जब वो घर पहुंचेगा तो रोएगा नहीं, क्योंकि अगर वो रोएगा तो उसे देखकर उसकी माँ और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी और शायद वो उन्हें फिर संभाल नहीं पाएगा। ऐसे टाइम पर उसे अपनी माँ के साथ रहना है और उन्हें सपोर्ट करना है। अगर वो अभी कमजोर पड़ जाएगा तो शायद उन्हें संभाल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसे ही दिक्कत आएगी। यही बात सोचकर वो बस खिड़की के बाहर देखता रहा और अपने मन को जितना इकट्ठा हो सकता था उतना इकट्ठा करने लगा। भले ही उसके पापा और दादाजी का चेहरा उसे दिख रहा था, लेकिन वो उन्हें देखना नहीं चाहता था। तब उसने उनके शरीर पर उड़ी हुई व्हाइट चादर को थोड़ा सा और स्ट्रेच किया और उनके चेहरे ढक दिए ताकि वो उसे ना दिखें। जब एम्बुलेंस उसके घर के सामने आकर रुकी और पीछे का गेट खुला तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जिन्हें शायद वो जानता भी नहीं था, लेकिन सबने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे और सब उसकी मदद करने के लिए ही आगे आ रहे थे। तब कुछ लोगों ने स्ट्रेचर पकड़कर उसके पापा और दादाजी के शव को नीचे उतारा और फिर घर के अंदर ले जाने लगे। उसके बाद एम्बुलेंस वहां से चली गई और आदित्य वहां पर खड़े हुए सब लोगों की तरफ देखने लगा। कुछ उसके पड़ोसी थे, कुछ उसके रिश्तेदार थे और कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जिनके साथ उसके पापा और दादाजी ने डील की थी, लेकिन वो कभी भी उनसे मिला नहीं था। फिर वो अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि वहां बीच में उन लोगों ने उसके पापा और दादाजी को लिटा दिया था। तब उसने आसपास देखा कि वहां जुबेर, मृणाली और उसकी माँ भी खड़े हुए थे। वो जाकर उनके साइड में खड़ा हो गया। उसे दिख रहा था कि उसकी माँ अभी भी उसके पापा और दादाजी की तरफ देख रही हैं और उनकी आंखों में बहुत आंसू हैं। उसे पता था कि वो जब से इस घर में आई थी तब से वो दोनों ही उनके साथ हमेशा रहे थे और वो बस उन्हें ही अपनी जिंदगी मान चुकी थी। लेकिन अब जब वो उनसे जुदा हो गई हैं तो शायद उन्हें भी अपनी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं दिख रहा होगा। लेकिन आदित्य को पता था कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता और इसलिए वो उनके साथ जाकर खड़ा हो गया। जब आदित्य को उसकी माँ ने अपने पास खड़े हुए देखा तो वो उसके कंधे पर सिर रखकर फिर से रोने लगी। आदित्य बस उन्हें गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करता रहा। वो अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो जितनी देर तक आंसू छलकाएगा उतनी देर तक चीजें कंट्रोल नहीं हो पाएंगी और इसीलिए बस वो वैसे ही खड़ा रहा। उसके बाद वहां पर खड़े हुए पंडित जी ने अंतिम संस्कार की प्रोसेस शुरू कर दी और आदित्य ने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया।
जिस तरीके से हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। पंडित जी ने पहले आदित्य को बताया कि उसे अपने पापा और दादाजी को नहलाना होगा। तब उसने उन दोनों को नहलाया, फिर उनके शरीर पर चंदन, घी और तिल का तेल लगाया। उसके बाद उसने उन दोनों को नए कपड़े पहनाए और फिर अर्थी पर घर के बाहर लेटा दिया। तब पंडित जी ने आगे के रीति रिवाज फॉलो करवाए, जहां पर पहले आदित्य की माँ को उन दोनों के फेरे लगाने थे और फिर आदित्य आगे आया और उसने अपनी माँ को ऐसा करने में सहारा दिया। उसकी माँ चल नहीं पा रही थी। आसपास खड़े हुए लोग बस इस चीज को देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, वहीं कुछ बस इस चीज को देखकर दुख में खड़े हुए थे और कुछ भी नहीं कह रहे थे। जब आदित्य ने इस चीज को पूरा कर लिया तब पंडित जी ने उसे उन दोनों को उठाने को कहा। आदित्य ने फिर लोगों की मदद से अपने कंधे पर पहले अपने दादाजी को उठाया और फिर राम नाम सत्य है के जाप से उन दोनों की लाश शमशान घाट के लिए निकल गई। जब वो रास्ते में जा रहे थे तब आदित्य की माँ को चक्कर आ गए और वो नीचे गिर गईं। तब मृणाली ने उन्हें संभाला और वो उन्हें अंदर ले गई। जब आदित्य कदम बढ़ा जहां पर आग लगाई जाती है। फिर वहां पर लोगों ने लकड़ियां जमाना शुरू कर दी। एक एक करके आदित्य को अपने पापा और दादाजी का चेहरा उन लकड़ियों के बीच में गायब होता हुआ नजर आ रहा था। वो बस वहीं खड़ा होकर उस चीज को देख रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके उसके पापा और दादाजी जैसे लकड़ियों के बीच में गायब ही हो गए और वो बस वहीं खड़ा रहा। फिर पंडित जी ने उसे एक मटकी दी जिसे लेकर आदित्य अपने पापा और दादाजी के चारों तरफ घूमा। जैसे ही उसने उसे अपने कंधे पर रखा तब पंडित जी ने उस मटकी में छेद कर दिया जहां से पानी रिसकर नीचे गिर रहा था। आदित्य को पता था कि ये रीति रिवाज इसलिए किए जाते हैं ताकि मरने वालों को ये बताया जा सके कि उसके बाद बचे हुए जो भी लोग हैं वो अब आगे बढ़ने वाले हैं और वो उन्हें पूरी तरह से भूल चुके हैं। आदित्य ने पहले अपने दादाजी का चक्कर लगा लिया तो उसने मटकी को वहीं छोड़ दिया और वो नीचे फूट गई। उसके बाद उसने यही प्रक्रिया अपने पापा के साथ भी की और जब वो दोनों चीजें हो गईं तब एक आदमी ने उसे एक लकड़ी की मशाल बनाकर दोनों की चिताओं में आग लगाने को बोल दिया। वो जब अपने दादाजी की चिता जला रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ ही गए और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपने दादाजी की आत्मा की शांति के लिए ही वो चीज की और फिर अपने पापा की चिता में भी अग्नि दे दी। जब वो दोनों चिताएं जल रही थी तब आदित्य बस खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। पंडित जी ने उसे उन दोनों की चिताओं में घी डालने के लिए कहा और आदित्य ने उसे फॉलो किया। धीरे धीरे करके वो सारी चीजें कर रहा था
जो भी उसके पापा और दादाजी की आत्मा की शांति के लिए जरूरी थी। उसके बाद जब सारी प्रोसेस हो गई तो वो बस वहां बैठकर उनके सिर फटने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि जब सिर फटने की आवाज आती है उसके बाद ही सब वहां से चले जाते हैं। और वो बस उसी चीज का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। आग की लपटें छत पर छू रही थीं और वो बस उन्हें देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस आग से होते हुए उसके पापा और दादाजी की आत्मा भगवान के पास जा रही है। उसे ये नहीं पता था कि वो दोनों स्वर्ग जाएंगे या नर्क। उसे कभी भी अपनी जिंदगी में ये याद नहीं था कि उन दोनों ने कभी भी कोई बुरे कर्म किए थे, इसलिए शायद उन्हें स्वर्ग ही जाना था। और वो अपने मन में यही बातें सोच रहा था। थोड़ी देर वो और उसके रिश्तेदार वहीं पर बैठे रहे और तभी उन्हें सिर फटने की जब आवाज आई तब वो आदित्य के साथ बाहर जाने लगे। आदित्य को पता था कि वो एक बार यहाँ से बाहर निकला तो पीछे पलट कर नहीं देख सकता, क्योंकि उसके धर्म में इसे अशुभ माना जाता है। और वो बस सीधा सीधा चलता गया। उसे पता था कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत शमशान घाट के बाहर से होने वाली है और वो बस अब यही करने वाला था। वो धीरे धीरे चलते हुए अपने घर पहुंचने लगा। उसे पता था कि वो अभी के लिए इस दुख से तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन शायद ये निशान हमेशा उसके साथ उसकी चिता तक जाएंगे। Thank you for hearing all the episodes of Sunday Dhamal. Thank you. We'll come tomorrow.